खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी की सलामती हो। पास्टर कमल जी, न्यू प्रॉमिस चर्च, और प्रभु यीशु के बाबरकत जलाली नाम में खुदावंद का हाथ आप सभी की सरों पर बना रहे और आपके घरों में सलामती बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के कलाम को लेकर रूबरू हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने ये उत्तम समय हमें दिया। और मैं चाहता हूँ जितने लोग इस कलाम को, इस वचन को, इस मैसेज को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बात की और वो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे लूका रचित सुसमाचार में और उसके 8 अध्याय में जब हम देखते हैं और उसके 22 वचन में लिखा, जैसे आंधी को शांत करना, मरकुस में, मती रसूल में भी, उसकी किताब में भी लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर ने अपने चेलों से कही। जब वो तूफान में फंस गए, जब लहरों में वो परेशान हो रहे थे, उस समय उनको एक डर खाया जा रहा था कि हम मरने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक ही डर छा गया है कि हम मरने वाले हैं। और बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया का अंत तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुनिया का अंत नहीं है। प्रभु का वचन कहता कि जब तुम लड़ाइयों की आवाज सुनो, देश पर चढ़ाई करेंगे, भूचाल आएंगे और झूठे भविष्यवक्ता पैदा होंगे, उसके बाद जो लोग चुने गए हैं उनका विश्वास भी जाता रहेगा, ऐसे ऐसे काम होंगे और शैतान आकाश में से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। उन दिनों में जो चुने गए उनमें से भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमान में मजबूत नहीं रहेंगे और वो भरमाए जाएंगे उस भरमाने वाले के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने जब पढ़ रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात की और जब मैंने वो वर्ड पढ़ा, वो वर्ड बहुत जरूरी है। जैसे कि वो वर्ड मुझे परमेश्वर ने दे दिया, ऐसे ही प्रयोग प्रभु ने कहा, देखो वो प्रभु के साथ थे, प्रभु उनके साथ थे दिन रात। उन्होंने चमत्कार, मिरेकल्स देखे, बड़े बड़े अद्भुत काम देखे, लेकिन जैसे वो खुद नाव में सवार थे और तूफान और आंधी में फंसे हुए, परेशान, और तब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं, गुरु, परमेश्वर, प्रभु, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है। यीशु जैसे ही उठे और तूफान को शांत किया, लहरों को शांत किया और एक बात कही उनसे, तुम्हारा विश्वास कहां है? जी हां, मैं पूछ रहा हूं कि आपका विश्वास कहां है? बाहर कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, आपने अपने फेथ पर खड़े रहना है। चट्टान की तरह आपने मजबूती से खड़े रहना। जैसे चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी तूफान हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, जितनी मर्जी कुछ, कैसी भी नेचर में समस्या आए, चट्टान वैसे खड़ी रहती है, वैसे खड़ी रहती है। या तो ऐसे वृक्ष के समान हो जाओ कि जैसे वो तूफान आए और वो उस तूफान में उतना ही झुकते जाते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूं, ये जितनी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो या आने वाले दिनों में जो विश्वासी लोग हैं जिन्होंने फेस करनी है, मैं कह रहा हूं आपने उतना ही प्रार्थना में जाना है, उतना ही वचन में जाना है, उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आपने तूफान के सामने नहीं झुकना, आपने परमेश्वर के सामने, आपने अपनी परिस्थितियों के सामने नहीं झुकना, आपने अपने बनाने वाले एलोहीम परमेश्वर के सामने झुकना है। और वो परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों, विपत्तियों से, कठिनाइयों से, कठिन समय से आपको निकालेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को सलामती दे। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अंत उन्होंने नाव खोल दी। जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया, पर यह बात मेरे विश्वास करने में आ नहीं रही। लिखा तो ऐसे ही है, वैसे जैसे कलाम में लिखा है वैसे ही हमें मानना चाहिए।
लेकिन सो गया। क्यों और कैसे, ये क्यों लिखा गया? प्रभु का वचन तो कहता है ना तो वो सोता है ना वो ऊँघता है, वो कभी नहीं सोता। वो अपने लोगों के लिए निरंतर जागता रहता है और उसकी आंखें धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती है। लिखा यीशु सो गया। और नाव कौन ड्राइव कर रहे हैं? चेले। कौन चला रहे हैं? चेले चला रहे हैं। कंट्रोल किन के हाथ में? चेलों के हाथ में। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चला रहे हैं। ये समुद्र, ये पानी दुनिया को दर्शाता है। इस दुनिया में भी अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से चलना मूर्खता ही है। अगर आप परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान और बुद्धि के द्वारा चलोगे तो आप लोगों को जो नाश हो रहे उनको भी बचा सकोगे और अपने परिवार को भी, और आप खुद भी प्रभु के सामने बचे रहोगे। आपने दुनिया के संदर्भ जैसे नहीं बनना। आपकी लाइफ वैसी ना हो जैसी दुनिया में लोग पेश करते हैं। आपको दिखाना है कि आप उस महान परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं। आपके शब्दों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। चेले जब तक कंट्रोल कर रहे थे, चला रहे थे, और लिखा तभी क्या हुआ? एक बड़ी आंधी आई, और जब आंधी आई तो नाव जो थी वो लहरों से, पानी से भरने लगी। और जब चेलों को ये महसूस हुआ कि हम बड़े जोखिम में हैं, हम तो मरने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं, तो उससे पहले उन्होंने प्रभु को पुकारा नहीं। प्रभु साथ ही है, साथ ही है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा प्रभु हमारी सहायता कर। तब कह रहे हैं जब बिल्कुल मरने के कगार पर आ गए, जब डूबने की कगार पर, जोखिम पर आ गए, तब उन्होंने कहा। आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति को अपनी तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी बीमारियों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। आपने अपने तरीके से हैंडल नहीं करना। सब बातों में आपने परमेश्वर की सहायता लेनी। परमेश्वर, मैं कहता हूं आपका फैसला ऐसे होना चाहिए जैसे प्रभु का दास कहते हैं, पिता परमेश्वर आपके बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा, मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। आपने चलना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी अनुग्रह में। हालेलुया। यहां लिखा है कि जब वो जोखिम में थे और उनको महसूस हुआ तो उन्होंने पास आकर उसे जगाया, पहले सोने दिया। और ये भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई सो जाता है तो पानी के थोड़े से भी अगर बूंदे भी उसके ऊपर डाल दी जाए तो जितना भी नींद में हो वो उठकर बैठ जाएगा। इतनी बड़ी अंधेरी में, तूफान में यीशु कैसे सो रहे थे, ये आपको समझने की जरूरत है। इतनी बड़ी आंधी में यीशु नाव में कैसे सो रहे हैं? नाव भरी जा रही है, क्या यीशु के ऊपर पानी नहीं पड़ा होगा? क्या उस पानी की वजह से यीशु डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे? लेकिन कितने आराम से लिखा यीशु सोए। उन्होंने जगाया, तभी यीशु उठ के बैठे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उस तूफान के विषय में भी जानते हैं और उस लहरों के विषय में भी जानते हैं, और वो ये भी जानते थे कि कब उन्होंने आगे आना है। आगे होके चलना, अगुवाई करना, ये चरवाहे का काम होता है। हम प्रभु की भेड़े हैं, आप प्रभु की भेड़े हैं। हमारा चरवाहा हमारा परमेश्वर है, उसे ही आगे रखना है। और जब वो आगे आगे चलेगा, बड़े से बड़ा तूफान थम जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी जाती रहेगी और आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। पर जब आपकी अगुवाई करने वाला सच्चा चरवाहा होगा। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम मरने वाले हैं, तब उसने उठकर आंधी और पानी के लहरों को डांटा, थम गए, चैन हो गया। प्रभु का वचन कहते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? जी हां, आपका विश्वास कहां है? आज आपका विश्वास कहां है? अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हो
तो आपने इन चीजों और इन बातों और इन चिंताओं में, इन कठिन समय में अपने विश्वास में बढ़ना है, ना कि कमजोर होना। एक व्यक्ति के विषय में मैं सुन रहा था, उसने पश्चाताप किया। कहां पर? आईसीयू में जाकर। आईसीयू में जाकर कहता है कि प्रतिदिन ये जो ऑक्सीजन मुझे हॉस्पिटल से मिल रही है, इसका मुझे पे करना पड़ रहा है, और वो भी हाथ जोड़ जोड़ कर मैं उन्हें पैसे पे कर रहा हूं। प्रतिदिन जो ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, मैं हाथ जोड़ जोड़ कर उन्हें पे करता हूं, विनती कर करके उन्हें मैं पैसे देकर कहता हूं मुझे ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कहता है मैंने उस परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं किया जिसने मुझे बनाया, और आज तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन ले रहा हूं, तंदुरुस्ती दे रहा है, सलामती दे रहा है, और मेरे परिवार को आज तक संभाल के रखा। लेकिन उस वक्त उसने तौबा की, पश्चाताप किया, प्रभु ने उसकी ऑक्सीजन को जो वो ले रहा था वो खत्म हो गई, वो उतर गई। वो तभी उतरनी, तभी उसकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया जब उसने पश्चाताप किया सच्चाई से, जब उसने अपने अगुए को आगे रखा, जब उसने प्रथम स्थान अपने चरवाहे को, अपने प्रभु को दे दिया कि प्रभु मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता। यीशु ने जान दी ताकि हम जीवन पाएं। यीशु ने कलवरी क्रूस उठाया ताकि हम पापों से आजाद हो जाएं। उसका पवित्र लहू हमें सब गुनाहों से शुद्ध करे। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बस आज देखना है आपने कि आपका विश्वास कर रहा है। आज आपने देखना है आपका विश्वास कर। विश्वास की परिभाषा बहुत बड़ी है, और विश्वास मसीही लाइफ, मसीही जीवन का मूल आधार है, फाउंडेशन है विश्वास। बिना विश्वास प्रभु के पास आना अनहोना है। बिना विश्वास प्रभु के पास तुम नहीं आ सकते, क्योंकि आते हो तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि वो है। और बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब वो मौत के करीब होते हैं, मरने वाले होते हैं। चेले, पता है यीशु हमारे साथ है, आंधी तूफान आई उसको खुद हैंडल करने के लिए कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोग तब प्रभु के पास आते हैं जब आखिरी सांसें बची होती हैं। लेकिन मैं कहता हूं इस मैसेज को सुनने के बाद आज ही आपने डिसीजन लेना है, आज ही। अगर आप चाहते हो आप उस लेवल पे जाके नहीं, आपने यही अभी तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, तो अपने घुटनों पर आ जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जी, अपनी आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से खुदावन, इनका विश्वास, उसका लेवल बढ़े, ये अपने विश्वास में मजबूत हो जाए, और खुदावन हर महामारी, हर कमजोरी, हर वीकनेस, हर बीमारी को मैं यीशु आपके नाम में हुक्म देता हूं, आपके दिए अधिकार से। खुदावन यीशु के नाम से, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़े हो जाए, और शरीर के अंदरूनी अंग चंगे हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए यीशु के नाम से, हर समस्या जाए, ऑर्गन्स की वीकनेस जाए, किडनी की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, शुगर की प्रॉब्लम जाए, स्टोन प्रॉब्लम जाए, रसौलिया यीशु के नाम से कम आउट राइट नाउ। पवित्र आत्मा आप इन्हें छुए प्रभु जी, जो अभी इसी वक्त विश्वास के द्वारा आपके कदमों में आए, और जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़ रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए और तृप्त करें, उन्हें आजाद करें हर बंधनों से। और मैं आपका दास विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस विश्वास से आपने मुझे आज तक खड़े रखा, अपनी ब्लेसिंग से भरा, इस प्रार्थना को सुनने वाले, इस मैसेज को सुनने वाले लोगों के ऊपर आपके सामर्थ की और जलाल की ताकत को देखना चाहता हूं प्रभु जी। इस मैसेज को सुनने वाले सुनते सुनते अच्छे हो जाए और वो ब्लेसिंग पाए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।